प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के पाठ में आपका स्वागत है। हम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक 37 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब उससे आगे आज पढ़ेंगे। समदुःखे सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देने के उपरांत कर्म का ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम सुख दुख दोनों को समकृत्वा समान करके लाभालाभौ लाभ हानि जय अजयौ और जय पराजय इन तीनों चीज़ों को समेकृत्वा समान करके युद्धाय युज्यस्व यदि युद्ध के लिए प्रवृत्त होते हो ततः नैवं पापम अवाप्स्यसि, तो तुम युद्ध करने से पाप को प्राप्त नहीं होगे। युद्ध में होने वाला जो पाप है उसके भागी तुम नहीं होगे। जया जयौ जय और पराजय, लाभालाभौ लाभ और हानि, सुख दुख सुख और दुख समेकृत्वा इन को समान करके इन्हें समान समझ के ततः युद्धाय युज्यस्व उसके बाद तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुम युद्ध में संलग्न हो जाओ। एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार जिस पाप से तुम डर रहे हो उस पाप के भागी तुम नहीं होगे, क्योंकि व्यक्ति को पाप और पुण्य तब प्राप्त होते हैं। व्यक्ति पाप और पुण्य का भागी तब होता है जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है, उसमें सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय इन सब की चिंता करता है, तो उसके लाभ हानि का भी उसका भोगना, उसके पाप और पुण्य को भी उसे भोगना पड़ता है। लेकिन यदि वो इनसे पृथक है, इनसे अलग है, तो वह पाप का भागी नहीं होगा। तो हे अर्जुन, यदि तुम सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को छोड़कर युद्ध में प्रवृत्त होते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, इसलिए तुम पाप की चिंता मत करो। संस्कृत व्याख्या है, इसे आप देखिए। सुख दुखे सुखम च दुखम च समे तुल्य राग द्वेष रहिते वा कृत्वा विचार्य लाभालाभौ लाभ हानि जयाजयौ जय पराजयौ समे कृत्वा ततः तत्पश्चात युद्धाय युज्यस्व समराय उद्यत भव। एवं करणेन पापम अधमं नहि अवाप्स्यसि पापम तुभ्यं न लप्स्यते इत्यर्थः। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। कृत्वा, क्री धातु से कत्वा प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय बनेगा, तो शब्द बनेगा कृत्वा। लाभालाभौ, यहाँ समास है, लाभश्च अलाभश्च, लाभालाभौ द्वंद्व समास। ऐसे ही जय जयश्च अजयश्च, जया जयौ द्वंद्व समास है। नैवं न एवं नैवं वृद्धि संधि। पापम अवाप्स्यसि, पापम प्लस अवाप्स्यसि हल संधि है। अब अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि।
ऐसा ते अभीता सांख्ये बुद्धिर्योगे इमाम शृणु। हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है वो सांख्याभिमत विश्लेषणात्मक ज्ञान दिया है। अब योगे तो इमाम सुनो, योगे बुद्धि, और अब कर्मयोग विषयक जो ज्ञान है उसे सुन। यया बुद्धिया युक्तो, जिस कर्मयोग की बुद्धि से युक्त होकर के कर्मबंधम प्रहास्यसि, तू कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा, तू कर्मबंधन के पेर में नहीं रहेगा। पार्थ ऐसा बुद्धि ते इमाम योगे शृणु। पार्थ ऐसा बुद्धि के सांख्य अभीता, सांख्य के अनुसार ये मैंने तुझे बुद्धि बताई है। योगे इमाम शृणु, अब तुम कर्म योग के अनुसार इसको सुनो। यया बुद्धिया युक्तो, जिस कर्म योग की बुद्धि से युक्त होने के उपरांत कर्म बंधम प्रहास्यसि, हे अर्जुन तू कर्म के बंधन को से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन फिर तुझे बाधित नहीं करेंगे। जिन कर्म बंधनों की तू बात कर रहा है उनसे तू स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। अर्थ देखिए, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। व्याकरणात्मक टिप्पणी, ते अभिहिता, ते प्लस अभिहिता, ते अभिहिता पूर्व रूप संधि है। बुद्धि योगे, बुद्धि प्लस योगे विसर्ग संधि है। तो इमाम, तु प्लस इमाम यण संधि है। कर्मबंधनम, कर्मणः बंधनम, कर्मबंधनम। प्रहास्यसि, प्र उपसर्ग पूर्वक हा धातु, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार लिखा हुआ है, इसकी जगह लिट लकार समझना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो अब मैं तुझे कर्मयोग बताने वाला हूँ, इस कर्मयोग के बीज का कभी नाश नहीं होता है। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, कर्मयोग के थोड़े से पालना से भी जो हमें फल प्राप्त होता है वह महते भयात् त्रायते, वो हमें बहुत बड़े दुख से, बहुत बड़े भय से बचाता है। यह अविक्रमनाशः न अस्ति, यह इस कर्म योग में अविक्रमनाशः, बीज का नाश नहीं होता है। प्रत्यवायः न विद्यते, और ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ कर रहे हो उसका उल्टा फल आए। अस्य कर्मयोग रूप धर्मस्य, इस कर्मयोग रूप धर्म का स्वल्पमपि, थोड़ा सा भी किया हुआ स्वरूप महान भयात् त्रायते, महता भयात्, बहुत बड़े भय से हमें बचाता है। कर्मयोग में अविक्रमनाशः नास्ति, अविक्रमनाशः नास्ति मतलब कि जो हमने किया है वह किया हुआ काम कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए रहता है। दूसरी बात, प्रत्यवायो न विद्यते, और ऐसा नहीं है कि हम बबूल का पेड़ बोएं और उगे आम का, या आम का बोएं और उगे बबूल का।
जैसा कर्म होगा उसका फल भी उसी अनुरूप होगा। और इसका थोड़ा सा भी जो अनुष्ठान है वो हमें बहुत बड़े भय से मुक्त करता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, नेहाभिक्रमनाशोस्ति नह प्लस इह प्लस अभिक्रमनाशः प्लस अस्ति। यहाँ पर संधि है, न प्लस इह में नेह गुण संधि है, इह प्लस अभिक्रमनाशः में दीर्घ संधि है, क्रमनाशोस्ति यहाँ पूर्व रूप संधि है। स्वल्पम अप्यस्य, स्वल्पम अपि प्लस अस्य, यहाँ पहले हल संधि है फिर यण संधि। जायते जन धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, वह रेकेह, वह एक ही होती है। और अव्यवसायी नाम जिनका मन निश्चयात्मक नहीं है, जो अस्थिर चित्त वाले लोग हैं, बुद्धयो बहुशाखा अनंताश्च, उनकी बुद्धियाँ बहुत शाखा और अनंत कल्पना करने वाली होती हैं। इसलिए अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि को धारण करो। बुद्धि रेकेह, बुद्धि प्लस एकह प्लस इह, बुद्धि रेकेह। यहाँ पर पहले बुद्धि प्लस अह एकह विसर्ग संधि है, एक प्लस यह गुण संधि है। यनंताश्च, ही प्लस अनंता प्लस च यनंताश्च। बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बुद्धयो प्लस अव्यवसायिनाम पूर्व रूप संधि है। इस प्रकार ये 4 श्लोक आज हमने पढ़े। आप इनका स्वाध्याय करें और इनमें जो कठिनाई हो उनसे अवगत कराएं। धन्यवाद।